न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया है वेनेजुएला पर हमले के बाद अब अमेरिका का वेनेजुएला पर कब्जा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि इस वक्त 2026 की शुरुआत के साथ एक नई जंग की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और ऐलान ये है कि वेनेजुएला पर अब अमेरिका का कब्जा है। लगभग आपको बता दें कि कल अगर भारतीय समय अनुसार बात करें तो 11:30 बजे जब अमेरिका में 2 बज रहे थे उस वक्त 150 विमानों के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जो तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है कि अब वेनेजुएला पर अब अमेरिका की कब्जा है और आगे जो कार्रवाई होगी वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर वो अब ड्रग्स को लेकर जो कानून है अमेरिका में उसके तहत होगी, यानी ड्रग्स तस्करी को लेकर जो कानून है उसके तहत कार्रवाई जो है वो होगी। एक बार आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अमेरिका से, क्योंकि वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति को अमेरिका लेकर आया गया है। अब आगे की कार्रवाई वहीं पर होगी और जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आपको बता दें डिपोटेशन जो सेंटर है वहां पर इन्हें जो है अब रखा जाएगा और ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। ये तस्वीर आपको वही दिखा रहे हैं और पकड़े जाने के बाद राष्ट्रपति मादुरो की जो तस्वीरें सामने आई है वो आपको दिखा रहे हैं। विमान के पास की वो तस्वीरें, उसके बाद जैसे अमेरिका लैंड हुए, अमेरिकी कब्जे में लिए जाने के बाद मादुरो की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, यूएसएस इवो जिमा वॉरशिप पर रखा गया था, आंखें बंद थी और फिर उसके बाद देखिए कैसे पूरी सुरक्षा के साथ वहां पर देखेंगे किस तरीके से उन्हें लेकर जाया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको अमेरिका से दिखा रहे हैं। मादुरो को अमेरिकी सैनिकों ने बेडरूम से घसीट कर निकाला और उसके बाद सीधा अमेरिका लेकर आए। उसके बाद आपको ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं ये अमेरिका की तस्वीरें हैं। और इसीलिए जिस खबर से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट, वेनेजुएला में अमेरिका का बड़ा एयर स्ट्राइक। अमेरिकी एयर स्ट्राइक में 40 लोगों की मौत भी हुई है। यूएस मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 40 मौतों का भी दावा किया जा रहा है और इसमें मरने वाले जो लोग हैं वो आम लोग हैं। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। अभी तक जो अमेरिकी मीडिया की तरफ से जानकारी सामने आ रही है उसमें ये पता चल रहा है कि एयर स्ट्राइक में 40 जो सिविलियंस हैं उनकी मौत हुई है वेनेजुएला के। और इस बीच मादुरो की बात करें तो अभी वो अमेरिका में है। ट्रंप ने जो जानकारी दी है वो ये जानकारी है कि अब वेनेजुएला पर अब अमेरिका का कब्जा है और आगे जो कुछ भी वो वेनेजुएला में करना चाहते हैं वो अपने अनुसार जो है वो करेंगे। और एयर स्ट्राइक की तस्वीरें जो कल की है वो आपको हम दिखा रहे हैं। अभी स्थिति जो है वो आप देखिए कुछ इस तरीके की बनी हुई है कि पिछले कई महीनों से टेंशन तो बनी हुई थी दोनों देशों के बीच और बहुत संभव भी था कि अमेरिका जो है वो एयर स्ट्राइक करेगा और वही होते हुए नजर आया। ये एक बार तस्वीरें देखिए जो वेनेजुएला पर अमेरिकी सेना की तरफ से अटैक किया गया है। देखिए ताबड़तोड़ किस तरीके से ये अटैक जो किया गया जिसकी तस्वीरें आप देखेंगे। और इस अटैक में अब तक 40 लोगों की आपको बता दें कि मौत हो चुकी है। जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं भयानक ये तस्वीरें हैं और तस्वीरों में देखिए कैसे ताबड़तोड़ वहां पर एयर स्ट्राइक की गई और इस एयर स्ट्राइक में विध्वंसक जो तस्वीरें है उसमें आपको बता दें कि 40 लोगों की मौत हो चुकी है। तो पिछले कई महीनों से अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जारी तनातनी के पटकथा का अंत हो गया है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमले के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया है और अब मादुरो के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा चलाने की तैयारी भी हो चुकी है। और बता दें कि ये जो आगे की कार्रवाई है जो ड्रग तस्करी को लेकर अमेरिका में कानून है उसके तहत कार्रवाई होगी। क्या कुछ आगे ये जंग या कह ले कार्रवाई रूप लेते हुए नजर आएगी, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। आंखों पर काली पट्टी, हाथों में हथकड़ी और चारों तरफ अमेरिकी फोर्सेस का घेरा। ये तस्वीर है वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की और ये हैरान करने वाली तस्वीर जारी की है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने। वेनेजुएला की राजधानी कराकस पर ताबड़तोड़ अमेरिकी हमले के बाद अब राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी की है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ट्रंप ने जो तस्वीर शेयर की है वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की है जो हथकड़ी में अमेरिकी फोर्सेस की गिरफ्त में है और उनके चेहरे पर काली पट्टी बांधी गई है। दावा किया जा रहा है कि मादुरो को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो अपने बेडरूम में सो रहे थे। उन्हें घसीटकर कमरे से बाहर निकाला गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेनेजुएला मिशन की जानकारी देते हुए कहा कि उनके निर्देश पर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की सैन्य शक्ति का जबरदस्त इस्तेमाल करते हुए वेनेजुएला की राजधानी में एक असाधारण सैन्य अभियान चलाया गया। ये हमला इतना जबरदस्त था जैसे लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से नहीं देखा। ट्रंप ने इस हमले को अमेरिकी इतिहास में सैन्य ताकत और सक्षमता के सबसे आश्चर्यजनक और प्रभावशाली उदाहरण में से एक बताया। ट्रंप ने चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि अमेरिका वेनेजुएला को तब तक चलाएगा जब तक कि एक उचित और विवेकपूर्ण सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाता। यही नहीं, अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी पर न्यूयॉर्क की अदालत में मुकदमा चलाने का ऐलान किया है। मादुरो के पकड़े जाने के बाद जहां ट्रंप और मादुरो के बीच जारी जंग की पटकथा का अंत हो गया है, वहीं वेनेजुएला में अब अमेरिकी शासन की शुरुआत की पटकथा भी लिखी जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इस हमले के बाद ट्रंप की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, चलिए आपको वो भी बताते हैं। ट्रंप का क्या कुछ बयान सामने आया है, ये सब कुछ ऑफिशियल है जो इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले अमेरिकी सेना ने हवा, जमीन और समुद्र तीनों मोर्चों से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और इसके साथ साथ आपको बता दें, वेनेजुएला का अगला नेता फिलहाल तय नहीं है। वेनेजुएला की जिम्मेदारी अमेरिका संभालने जा रहा है, ये भी बयान ट्रंप की तरफ से सामने आया है। साथ ही अमेरिकी कंपनियां जो है वो वेनेजुएला की सड़कों, ऑयल इंडस्ट्री, दूसरी इंडस्ट्री को ठीक करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेगा। और साथ ही मादुरो को न्यूयॉर्क लाया जा रहा है, उन पर ड्रग्स और हथियार तस्करी का मुकदमा भी चलेगा। और पांचवा बयान आपको बता दें कि वेनेजुएला की सेना हथियारों के साथ हमारा इंतजार कर रही है, हमने उन्हें बुरी तरह से हरा दिया है, यह भी ट्रंप ने कहा। एक और बयान, सभी राजनीतिक और सैन्य नेताओं को यह बात समझ लेनी चाहिए कि मादुरो को लेकर उन्होंने यह बात कही है कि मादुरो के साथ जो हुआ वही उनके साथ भी हो सकता है। यह बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया है। यह कार्रवाई आपको बता दें कि काराकास में एक संदिग्ध हवाई हमले के बाद हुई और वहीं ट्रंप के इस एक्शन का अब विरोध भी शुरू हो गया है। यूएन समेत कई देशों ने ट्रंप की इस कार्रवाई का विरोध किया है। वहीं अमेरिका के अंदर भी ट्रंप का विरोध तेज हो गया है। तो कहीं जश्न की भी तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन कौन से वो देश है जो ट्रंप की, अमेरिका की इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और कौन सपोर्ट कर रहे हैं, आप स्पेशल रिपोर्ट में देखिए।